नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर आए हैं भक्ति काल की महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और एक बार आप सभी लोग ईमानदारी से सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? बच्चन सिंह के अनुसार राम भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो उस केंद्र का नाम है बनारस। ऐसा कौन मानता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। अगला है निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण ये है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण ये है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फिर अगला है, वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना बहरमन, सब मनुष्य हों। ये क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। बच्चन सिंह ने ये कथन किसके लिए कहा है? कबीरदास जी के बारे में। क्या कहते हैं? कि वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना बहरमन, सब मनुष्य हों। ये क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। फिर अगला है, कर्म के अभाव में धर्म की स्थिति क्या हो जाती है? वो लूला लंगड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य में बिठोआ किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को। किसको कहा जाता है संत काव्य में बिठोआ? विष्णु भगवान को। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, नामदेव की निर्गुण वाणी की सदुक्कड़ी भाषा कहाँ से ग्रहित है? तो नामदेव की निर्गुण वाणी की जो सदुक्कड़ी भाषा है वो नाथपंथियों से ली गई है। फिर अगला है, इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? नामदेव के विषय में। क्या कहा है? इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का परिहार हो। परिहार मतलब भेदभाव दूर हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, तो ही छाड़ अब मैं कित जाऊं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है ईश्वरदास जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उन्हें हिंदू दर्शन, योग पुराण आदि के तत्ववाद का अच्छा खासा ज्ञान था। बच्चन सिंह ने किसके लिए ये बात कही है? कबीरदास जी के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या कहा है? उन्हें हिंदू दर्शन, योग पुराण आदि के तत्ववाद का अच्छा खासा ज्ञान था। ये बच्चन सिंह बात कबीरदास के विषय में कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चन सिंह ने किसकी भाषा को संत भाषा कहा है? किसकी भाषा को संत भाषा कहा है? कबीरदास की भाषा को। किसने कहा है? बच्चन सिंह जी ने। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, उठ गया हकीम लुट गया डेरा, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। क्या कहते हैं? उठ गया हकीम लुट गया डेरा। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग अन्य में नहीं पाई जाती है। यानी क्या है? कबीर सी प्रखर प्रतिभा और आग अन्य में नहीं पाई जाती है। ये कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। फिर अगला है, संत साहित्य में कौन सा वर्ग
शामिल नहीं हुआ है, तो ब्राह्मणवादी ये वर्ग जो है शामिल नहीं हुआ है। किसमें? संत साहित्य में। फिर अगला है, जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते हैं। जायसी के विषय में ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। क्या कहते हैं कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते हैं। ये बात कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी। फिर अगला है, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है। बच्चन सिंह जी ने यह कथन जो है किस रचना के विषय में कहा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत महाकाव्य के विषय में कहते हैं कि पद्मावत क्या है? जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। फिर अगला है, डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मार्यो तय आस न मारी। ये पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की। डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मार्यो तय आस न मारी। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मरे पर मरे न बासु, ये पंक्ति है किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है ये पंक्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में राघव चेतन कौन सी सिद्धि प्राप्त करता है? पद्मावत में राघव चेतन को कौन सी सिद्धि यानी प्राप्त करता है? यक्षिणी सिद्धि। फिर अगला क्वेश्चन है, कलावती का चित्रण किस रचना में मिलता है? चित्रावली में। किसका? कलावती का चित्रण चित्रावली में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जियबो मीत पुनीत बिनु यह जानि संकोच। ये पंक्ति किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, हित 84 की टीका किसने लिखी है? लोकनाथ कवि ने। किसकी टीका? हित 84 की टीका की है लोकनाथ कवि ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी संग हुतो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई। ये पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है क्या है? अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु कौन सी है? अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। क्या कहते हैं? भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। एक बात कौन कहता है? बच्चन सिंह जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर की गोपियाँ सरल सहज हैं और नंददास की पंडित। सूर की भाषा ठेठ ब्रजी है और नंददास की संस्कृतनिष्ठ ब्रजी। ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। क्या कहते हैं कि सूर की गोपियाँ सरल सहज हैं, नंददास की पंडित सूर की भाषा ठेठ ब्रजी है और नंददास की संस्कृतनिष्ठ ब्रजी। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। फिर अगला है, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बासिबो। ये किसकी पंक्ति है? गोविंद स्वामी जी। क्या कहते हैं? अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बासिबो। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केलिमाल। ये रचना किसकी है? तो केलिमाल रचना है स्वामी हरिदास जी की। फिर अगला है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में सत्य कथन है। क्या है? पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। इसका निर्धारण संवत 1375 से 1700 किया है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, भक्त यानी प्रकरण 1 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा हुई है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। फिर अगला है प्रश्न आपका, अपने पौरुष हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही का क्या था? ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बड़ा ही प्यारा सा कथन है भक्ति काल के विषय में। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? फिर अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण दिशा में रहता है। किसी एक के अभाव में वो विकलांग रहता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं शुक्ल जी? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण दिशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वो विकलांग रहता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका क्वेश्चन है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? कौन? धर्म। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? कौन निष्प्राण रहता है? धर्म। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने किसको लक्ष्य करके कहा था, गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग? तो गोरख यानी क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसको लक्ष्य करके ये पंक्ति कही थी? नाथों को लक्ष्य करके। कौन सी पंक्ति? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसके लपेटे में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं शुक्ल जी? भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसके लपेटे में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए हृदय जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या कहते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था,
उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, किसने शास्त्री से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी? तो उत्तर क्या होगा आपका? रामानुजाचार्य। किसने शास्त्री से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी? किसकी ओर, यानी कौन कहता है ये बात? रामानुजाचार्य जी के विषय में बात की जा रही है। फिर अगला है, देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं? देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने गुजरात में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके? तो उनका नाम क्या है? स्वामी माधवाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया गुजरात में। फिर अगला है, किसने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया? उनका नाम क्या है? स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्रदल कमल, इड़ा पिंगला नाड़ियों और इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धांत की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। ये किस संप्रदाय के विषय में बात की जा रही है? नाथ संप्रदाय के विषय में। यानी इस नाथ संप्रदाय के कनपटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्रदल कमल, इड़ा पिंगड़ा नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धांत की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी में उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी क्या कहते हैं? भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी में उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया? उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ नाम से चलाया। तो ये किसके विषय में बात की जा रही है? नामदेव के संबंध में। क्या कहा जा रहा है कि किसने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया? उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में ये मार्ग पंथ नाम से, निर्गुण पंथ नाम से चलाया। कौन चलाता है? भक्त नामदेव जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध संत कौन है? उनका नाम है नामदेव जी। अगला क्वेश्चन है आपका, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरखट के कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, क्या है? कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया, अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या कहते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कौन कहता है, रामचंद्र शुक्ल जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भक्ति काल के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन सभी साथियों और विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।